हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव बाल विकास की अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 2-3 दिनों से आपके लिए मैं कोई क्लास नहीं भेज सका हूँ। दांत में दर्द है, घर में भी एक हैं उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आ गई है। जब भी मैं चैनल शुरू करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ दिक्कत आने ही लगती है, लेकिन इस बार हमें उन दिक्कतों पर विजय पाना है और ये आपके सहयोग से होगा। जब आप हमारी क्लास को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे लोग, तो हमें पढ़ाना मेरी मजबूरी बन जाएगी, चाहे मुझे हॉस्टल से ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बाल विकास की अगली कक्षा में बालक के शारीरिक विकास टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आइए शुरू करते हैं। बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास मतलब जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर किशोरावस्था तक उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं शैशवावस्था की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था की चर्चा करते हैं। जन्म के समय बालक का वजन लगभग 7 पाउंड होता है। जन्म के समय वजन 7 पाउंड औसत है। कुछ का इससे ज़्यादा होगा, कुछ का इससे कम होगा, तो लगभग 7 पाउंड इसका वजन बालक का माना जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और कि जन्म के समय बालिका का वजन बालक की अपेक्षा कम होता है। बालक का वजन बालिका से कुछ अधिक होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। जन्म के समय बालक का वजन या शिशु का वजन भी कर सकते हैं, का वजन बालिका से कुछ अधिक होता है। जब जन्म होता है तो बालिका का वजन कुछ कम होगा बालक से और बालक का वजन बालिका से कुछ अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बालक का वजन बालिका से अधिक होगा। लंबाई की बात करते हैं तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच मानी जाती है। लंबाई 20 इंच मानी जाती है। बालक की लंबाई औसत लंबाई है ये 20 इंच लगभग मानी जाती है। साथ ही बालक का वजन बालिका से कुछ अधिक होगा। बालक का वजन बालिका से कुछ अधिक होगा, यानी बालिका की लंबाई जो होगी वो 19 से 20 इंच के बीच में होगी। 19 से 20 इंच के बीच में होगी जो बालिका की लंबाई होगी। नहीं, थोड़ा सा उसकी लंबाई बालक की अपेक्षा कम होगी। तो बालक जब जन्म लेता है तो उसका वजन औसत वजन लगभग 7 पाउंड, बालिका का 7 पाउंड से कम होगा। बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई 20 इंच से कम होगी, 19 इंच से ज़्यादा। तो थोड़ा सा अंतर रहेगा लंबाई में, इतना हमें ध्यान देना है। जन्म के पहले सप्ताह में, अब इसे लिखेंगे नहीं, इसको सुनिए। जन्म के पहले सप्ताह में बालक का वजन घटता है। पहले सप्ताह के बाद फिर बालक का वजन बढ़ना शुरू होता है। आप इसे नोट्स बनाते चलिएगा। जन्म के पहले सप्ताह में बालक का वजन घटेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही जन्म के समय या जन्म जब होता है तो बालक के हृदय की धड़कन
140 प्रति मिनट होती है। कुछ दिनों के बाद यह धड़कन 120 प्रति मिनट हो जाती है और परिपक्वता की अवस्था तक आते आते बालक की धड़कन 72 प्रति मिनट हो जाती है। तो हमने क्या देखा, जन्म के समय 140 प्रति मिनट, कुछ समय पश्चात 120 प्रति मिनट और परिपक्वता की अवस्था में 72 प्रति मिनट हो जाती है, यानी 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़केगी। जन्म के समय 1 मिनट में 140 बार धड़केगी, कुछ समय बाद 1 मिनट में 120 बार धड़केगी। साथ ही ये चीज नोट कर लीजिएगा, शरीर के वजन के अनुपात में मांसपेशियां जन्म के समय, हम चर्चा कर रहे हैं जन्म के समय की, जन्म के समय शरीर के वजन के अनुपात में मांसपेशियां 23% होती है। याद रखिएगा, शरीर के वजन के अनुपात में मांसपेशियों की मात्रा 23% होती है और यह कंडीशन है जन्म के समय की। जन्म के समय जितना भी वजन है उसका 23% मांसपेशियां होंगी। आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का वजन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी मांसपेशियों का वजन बढ़ता जाएगा। अब दांत की बात करते हैं। जब बालक लगभग 6 माह का होता है तो सबसे पहले उसके प्रायः नीचे के 2 दांत निकलते हैं। जब बालक 6 महीने का होता है, लगभग 6 महीने का होता है, तो सबसे पहले नीचे के 2 दांत निकलते हैं। एक्सेप्शनल केस में ऊपर के भी 2 दांत निकलते हैं। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या है कि अगर ऊपर के 2 दांत निकलेंगे तो मामा लोग चांदी के चम्मच से दूध पिलाते हैं। तो एक्सेप्शनल अपवाद के लिए है वो। अधिकतर नीचे के दोनों दांत निकलते हैं और 4-5 की वर्ष की अवस्था तक 20 दांत लगभग निकल आते हैं और ये सब दूध के दांत होते हैं, यानी एक बार ये टूट के फिर से स्थायी दांत निकलेंगे। तो अब इतने पॉइंट हो गए आपके शारीरिक विकास से संबंधित शैशवावस्था में। अब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं। अब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं। अब हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। बाल्यावस्था में क्या होगा भाई, बाल्यावस्था की चर्चा कर लें। तो बाल्यावस्था को हम परिवर्तनों का काल भी कहते हैं। मंद परिवर्तनों का काल कहते हैं, सॉरी, बाल्यावस्था को हम कहते हैं मंद परिवर्तनों का काल। मंद परिवर्तनों का काल। इसमें जो भी शारीरिक परिवर्तन होंगे वो अपेक्षाकृत और शैशवावस्था और किशोरावस्था की अपेक्षा कम होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं मंद परिवर्तनों का काल। बाह्य परिवर्तन कम और आंतरिक परिवर्तन ज्यादा होते हैं। बाल्यावस्था में बाह्य परिवर्तन कम और आंतरिक परिवर्तन ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें बालिका बालक की अपेक्षा अधिक विकास करती है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें बालिका का विकास बालक की अपेक्षा अधिक होता है। अब हम हड्डियों की भी चर्चा कर लेते हैं। जब शैशवावस्था होती है तो बालक में लगभग 270 हड्डियां पाई जाती हैं और जब बाल्यावस्था आती है तो इन हड्डियों की संख्या लगभग 350 के आसपास हो जाती है। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 350 के आसपास, और वयस्क होने तक इन हड्डियों की संख्या 208 होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जब
शैशवा अवस्था होता है तो हड्डियों की संख्या, मान लीजिए ऐसे हड्डियाँ निकली हुई हैं, कई सारी हड्डियों की संख्या ज़्यादा होगी, अलग अलग होगी। लेकिन जब बाल्यावस्था आएगी तो उन हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियाँ कैसे जुड़ेंगी, हड्डियाँ ऐसे जुड़ेंगी, यानी एक हड्डी है, मान लीजिए ये एक हड्डी है तो उसमें दो शाखाएं निकल जाएंगी और बीच में एक हड्डी आकर के जुड़ जाएगी। तो वही जो एक हड्डी थी वो दो हड्डी में कन्वर्ट हो गई और बीच में एक हड्डी आगे से जुड़ी। तो जो बाल्यावस्था है इसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जब ये जुड़ जाएंगी तो कई सारी हड्डियाँ, 2-3 हड्डियाँ मिलकर एक हड्डी बन जाएगी। तो इस तरह से जो अस्थियों की संख्या होगी वो जब परिपक्वता की अवस्था आएगी तो 208 के आसपास बचेगी। ये आंकड़े 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखे जाते हैं, तो आप इसके लिए परेशान ना होइएगा। नहीं आप कल कमेंट करने लगे कि यहाँ पे तो 216 लिखा है, यहाँ 316 लिखा है, यहाँ तो 280 लिखा है। ये एवरेज बताया जा रहा है आपको। तो अलग अलग बुक्स अलग अलग लिखती हैं, लेकिन जो NCERT लिखती है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। अब आपसे यही पूछा जाएगा शारीरिक विकास में कि अस्थियाँ किस आयु में सबसे अधिक होती हैं। तो बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती हैं। किस आयु में सबसे अधिक होती है, इससे कम होंगी तो वयस्क होने पर सबसे कम हो जाएंगी, परिपक्वता की अवस्था में सबसे कम हो जाएंगी। साथ ही साथ बाल्यावस्था में दूध के दांत निकलकर स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं, यानी स्थायी दांत आना शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में दूध के दांत निकलकर स्थायी दांत आ जाते हैं। इस तरह से बाल्यावस्था का शारीरिक विकास हो जाता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। हम केवल शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, किशोरावस्था की हम बात कर रहे हैं, किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था को परिपक्वता की अवस्था का आरंभ माना जाता है। परिपक्वता की अवस्था का आरंभ किशोरावस्था से होता है। परिपक्वता की अवस्था का आरंभ काल किशोरावस्था को माना जाता है। परिपक्वता की अवस्था का आरंभ काल किशोरावस्था को माना जाता है। बालक, अब देखिए हमने बताया था आपको बाल्यावस्था में कि बालिकाओं का विकास बालकों के अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन जब किशोरावस्था आएगी तो बालक का विकास बालिका की अपेक्षा तीव्र होगा, और साथ ही इसमें हार्मोनल चेंजिंग भी होती है, हार्मोन में भी परिवर्तन होने लगता है, और अचानक शारीरिक विकास होने लगेगा। अचानक शारीरिक विकास होने लगता है। साथ ही इस अवस्था में लगभग सभी लैंगिक परिवर्तन पूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था में लगभग सभी लैंगिक परिवर्तन पूर्ण हो जाते हैं, यानी परिपक्वता के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसमें बालकों में शारीरिक और आंतरिक दोनों बदलाव आएंगे, क्योंकि इसमें जैसे दाढ़ी मूंछ निकलना, लैंगिक विकास होना, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी किशोरावस्था में पूर्ण होती हैं। इस तरह से हमने शारीरिक विकास के बारे में देखा। बालकों का शारीरिक विकास इस प्रकार से होगा। अभी तक जितना हमने आपको बताया इसी में से सभी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे सीटेट में आए हो, चाहे यूपी टेट में आए हो, चाहे अदर टेट में आए हो, अदर स्टेट के टेट में आए हो, लगभग सभी प्रश्न इसी में से आए हैं। बस इसको ठीक से पढ़िएगा, जो हमने कहा है उसको नोट्स बना लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। एक चीज़ और, हम जब आपको पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण पढ़ा रहे थे, उसमें एक गुण शैशवा अवस्था का छूट गया था। वो गुण क्या था कि जब बालक 4 वर्ष की अवस्था का होता है तो पियाजे कहते हैं कि इस समय बालक, शैशवा अवस्था का जो बालक होगा वो 4 वर्ष की अवस्था तक, यानी हम 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक मान सकते हैं कि जो बालक होता है वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। जैसे वो गुड्डे के साथ खेलेगा तो उसको गुड्डा ही समझेगा, वो अपनी परछाई के साथ खेलेगा, गुड्डों के साथ बात करेगा। तो इस तरह से जो शैशवा अवस्था है उसका एक प्रमुख गुण ये भी है कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। शारीरिक विकास आपका हो गया। अब अगला विकास हम आपको अगली क्लास में लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पढ़िए आराम से, खूब अच्छे से पढ़िए, जिससे आप
सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आप अपने अच्छे प्रदर्शन को करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।